जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब मेरे साथ एक बार जयकारा जरूर लगाएं माता रानी का, क्योंकि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय। सारी संगत को जय माता दी। संगत जी, आज मैं आपको जो गुरु जी का सत्संग सुनाने जा रही हूं, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, ये सत्संग बड़े कर्मों वाली संगत के पास पहुंचा है। जो संगत गुरु जी और माता रानी पे पूरा विश्वास रखते हैं और गुरु जी और माता रानी जिनका कल्याण करने वाले हैं, इन नवरात्रे खत्म होते होते या होने से पहले आपको कुछ ऐसी आपके फायदे की बात पता चलेगी कि चाहे कोई खुशखबरी हो या कोई भी बात हो, कि आप हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो संगत जी, सब जो भी असंभव चीजें हैं वो सब संभव हो जाती हैं। गुरु जी की एक नजर पड़ने की देर है। और गुरु जी की नजर कहाँ पड़ेगी? जहां गुरु जी का नाम लिया जाएगा, जहां गुरु जी का मंत्र जाप बोला जाएगा। अब बड़ी सारी संगत को लगता है कि आंटी जी, हम जो सत्संग सुनते हैं या जो गुरु जी के मैसेज हमारे पास आते हैं, तो सच में वो हमारे लिए होते हैं? बिल्कुल आपके लिए होते हैं। आप जिन परेशानियों में घिरे होते हैं, आप जो चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, आप वहीं तक ही सिर्फ सीमित होते हो। आपका ध्यान रात के खाने में है कि आज रात को क्या बनेगा, आज तो फलाने ने आना है, इसने आना है, उसने आना है, या मैंने इधर जाना है, उधर जाना है। पर गुरु जी का ध्यान आपके नाश्ते में भी है, आपके दोपहर के खाने में भी है, जो कि आप इग्नोर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रात को या तो आपने पार्टी में जाना है या किसी ने आपके घर आना है, तो आपका फोकस उस पे है। इस तरह आपका फोकस अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही तकलीफों में है। एक ना, जैसे आपके बच्चे की कोई परेशानी है तो आपका ध्यान सिर्फ उसमें है। उसके अलावा भी आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है, गुरु जी का ध्यान उनमें भी है, क्योंकि गुरु जी की 24 घंटे मेहर भली नजर आपके ऊपर है। तो गुरु जी ने अपनी संगत के लिए जो थॉट भेजा है वो ये कि मैं वो नहीं करूंगा जो तेरा मन करता है, मैं वो करूंगा जो मेरा मन करता है। तू मेरे सत्संग में वो मत ढूंढ जो तुझे चाहिए, तू मेरे सत्संग में वो ढूंढ जो मैंने तुझे देना है। आपको लगता है कि ये सत्संग तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये मेरे मतलब का नहीं है, मैं तो ये सोच के दिमाग में बैठी हूं। जो सत्संग सामने आए, जो टाइटल सामने आए, उसको आप पढ़ें जरूर, सुने जरूर, और फिर एक हफ्ते के बाद सोचे जरूर कि जो मैंने उस दिन ये सुना था उसका मेरे पर आज असर हो रहा है। गुरु जी आज ये मेरे साथ चमत्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये साल खत्म होने से पहले आपके साथ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, जो आपने सोचा भी नहीं था। आपके घर में बहुत खुशियां मनने वाली हैं। आपके परिवार के सब सदस्यों के बीच में बहुत प्यार बढ़ने वाला है। और आप हैरान हो जाएंगे कि जब जिस किसी के बारे में भी आप इस समय सोच रहे हैं, जो इंसान आपसे नाराज है या रूठा हुआ है, इस समय जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ना, आपको उस इंसान से बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, जो कि आपने सोची भी नहीं है। सामने से चल के आएगा वो इंसान। तो चलिए संगत जी, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, और मेरा नाम है दीपा छिब्बर। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए। मुझे आप बहुत जरूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की, कि आप मेरे को सब्सक्राइब करें। आपको भी जरूरत होनी चाहिए गुरु जी के सत्संग सुनने की, क्योंकि गुरु जी के सत्संग उन्हीं के सामने आते हैं जो बहुत कर्मों वाले होते हैं। और ये सत्संग भी उन्हीं के सामने आया जो बहुत कर्मों वाले हैं, क्योंकि गुरु जी और माता रानी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र जी, नाचना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बना रहा हूं, अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेंगे। और अब अगर चेहरा लटका के बैठे हुए हैं, शांत बैठे हैं, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दें, क्योंकि गुरु जी आपकी मुस्कान देखना चाहते हैं। बिना बात के मुस्कुरा दें। गुरु जी तो है ना एक वजह, सबसे बड़ी वजह। वो एक जगह मैंने पढ़ा था, बेवजह मुस्कुराया करो, वजह बहुत महंगी होती है, क्योंकि हम
अब हंसना ही भूल गए हैं, खुश होना ही भूल गए, इतनी परेशानियों में घिरे पड़े हैं। प्लीज 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 खुश रहा करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी तो बीतनी है और बीत जाएगी, लेकिन अगर खुश होके बिताओगे तो एंड तक अच्छे रहोगे, और अगर दुखी होके बिताओगे तो कोई भी सहारा नहीं देगा, अपना शरीर भी नहीं। शरीर ठीक तो सब अपने, शरीर ठीक नहीं होगा तो कोई अपना नहीं है। तो संगत जी, आपको मैं आज एक बात बताऊं, आज गुरुजी ने मेरे पर बड़ी मेहर की है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने आज 7 तारीख है, सोमवार है, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं और माता रानी तेरे को ब्लेस करने आएंगे। सबको आ रहा था ये नवरात्रों में, और मैंने ये सत्संग खुद भी शेयर किया कि गुरुजी और माता रानी हम सबके घर आ रहे हैं। तो मेरी ना, हम लोग पंजाबी हैं और हम लोग खेतरी माता बीजते हैं, यानी कि जो कि अनाज होता है, नया अनाज। तो अब वो जितना ज्यादा अच्छा होगा तो हम उसको अपने फ्यूचर के साथ जोड़ते हैं कि हमारे घर में उतना ही बरकत होगी, उतना ही प्यार मोहब्बत होगी। अगर उसका रंग अच्छा है तो रिश्तों में रिश्ते अच्छे होंगे, उसकी लंबाई अच्छी है तो घर में पैसा अच्छा होगा। इस तरह की ना उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। और मेरे देखिए, तीसरे नवरात्रे पे जब थोड़ी थोड़ी सी अभी उसके शुरुआत हुई थी दर्शन की, उसमें से दर्शन, हम उसको दर्शन बोलते हैं कि दर्शन हुए, तो आप विश्वास करेंगे कि उसके साथ एक तितली रूप में भी दर्शन हुए। और मैं आपके साथ वो फोटो भी शेयर कर रही हूं कि कैसे खेतरी माता के साथ गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए कि माता रानी के साथ मैं तेरे घर आया हूं। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरी, आप समझ सकते हैं, मेरे को वो शब्द ही नहीं मिलते कि मैं इस चीज के लिए क्या बोलूं। लेकिन गुरुजी है ना, गुरुजी, जब आप गुरुजी को सरेंडर कर देते हो ना, तो गुरुजी ना आपके साथ रोज चमत्कार करते ही करते हैं। चमत्कार में क्या कहूं, मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देते रहते हैं अपना। तो वही उन्होंने आज मेरे साथ किया 7 तारीख को। संगत जी, मैंने ना फ्राइडे को अपने घर में कीर्तन करवाना था नवरात्रों का, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी थर्सडे को, तो मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर मेरे को वहम आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं क्यों नहीं करवा पा रही अपने घर में कीर्तन, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्शन थे हमारे यहाँ पे, और फिर बाकी सब कभी किसी के घर है, कभी किसी के घर है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ना अजीब सा लगा। तो मैंने कुछ नहीं बोलती, मैं ना कुछ मांगती हूँ, बस भक्ति में लग जाती हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे परिवार के लिए अच्छा है। तो मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया कि पुत्र जी, नचना शुरू कर दे, मैं तेरे सारे काम बना रहा हूँ, अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेंगे, अब तो मुस्कुरा दे। ये मैसेज, जिसका जो ये टाइटल चल रहा है, ये मैसेज मेरे पास आया। मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा गुरुजी चाहते हैं मैं मुस्कुराऊं, तो मैं मुस्कुरा दी। गुरुजी कहते हैं नाचो, तो मैं नाच भी पड़ी। कैसे नाची, बस अपने आप ही कोई भी गाना सोच के नाच रही थोड़ा सा गुरुजी के सामने, या जहां खड़ी थी जब बोर्ड मैसेज आया वहीं नाच ली। और ये आप सबके लिए हिंट नहीं है, ये आप सबके लिए ऑर्डर है गुरुजी का कि नाचो, जहां बैठे हो, जैसे सुन रहे हो, कुछ नहीं करना, अपने हाथ हिलाने हैं थोड़े से और पैर हिलाने हैं बस। कोई आपने किसी कंपटीशन में नहीं जाना, बस गुरुजी को खुश करना है। गुरुजी देखो, क्योंकि गुरुजी आपके शरीर की बीमारियां दूर करते हैं। जब आप गुरुजी के सामने डांस करते हो, गुरुजी पूरी आपकी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं, एक्सरे हो जाता है आपकी पूरी बॉडी का, और जहां जहां जो प्रॉब्लम है वो गुरुजी ठीक कर देते हैं। और क्यों बोलते हैं गुरुजी मुस्कुरा दे, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ये अंदर से दुखी है और ये किसी बात के लिए नहीं खुश होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत परेशानियां हैं। ये सिर्फ मेरी बात पे मुस्कुराएगी, क्योंकि मेरा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये सब आपके लिए भी बोल रही हूं मैं, कि आप सब जब गुरुजी से इतना प्यार करते हो, तो जब आप सुनते हो कि गुरुजी ये चाहते हैं, तो आप सब करते हो। गुरुजी को ये पता है कि उनकी संगत उनके हर इशारे को जब समझती है तो वो काम जरूर करती है। मुस्कुराएं, जरूर मुस्कुराएं और नाचे भी जरूर। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ ये कल्याण किया, मेरे को ये ब्लेसिंग्स दी कि आज 7 तारीख को, आज मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे होता है, वो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी डेथ को 9 साल हो जाएंगे दिसंबर में। तो अभी कभी 9 साल में ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आज मम्मी का बर्थडे है, तो क्यों ना मैं आज कीर्तन करा लूं। उन्होंने कहा ठीक है, करा ले। तो मैंने कुछ गिने चुने अपने सर्कल में बोला कि ऐसा आज मैं कीर्तन करा रही हूं और ऐसे हम कीर्तन करेंगे सब बैठ के। तो सबने कहा ठीक है, जिन जिनको बोला। संगत जी, आप विश्वास करें, मैंने आज ध्यान नहीं दिया कि एक तो आज 7 तारीख थी,
दूसरा, आज सोमवार था। और तीसरी बात कि जब हमने जोत जलाई तो हम 7 लोग खड़े थे। उसके अलावा मेरे घर में मैंने तो फूल वगैरह मंगवाए थे, सब कुछ जो माता रानी को चढ़ता है सारा कुछ, पान भी, कमल का फूल भी, और जो भी प्रसाद होता है, जो चीज होती है, मैं सब आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अपने मंदिर की। ये मेरा मंदिर है और गुरुजी ने माता रानी के साथ आकर इतनी ब्लेसिंग दी कि सबने मुझे बोला कि हमें वो फ्रेग्रेंस फील हो रही थी, जबकि मैं सच बताऊं मुझे नहीं हो रही थी। मुझे आज फ्रेग्रेंस नहीं फील हुई, क्योंकि मेरे घर पे मेरी बड़ी बहन आई जो कि गुरुद्वारे जाती है, बहुत गुरुजी को मानती है, उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। और वो वहां से उसको पत्नी कितने फूल मिले गुरुद्वारे से मेरे घर के लिए। तो वो तो मेरे घर आई तो उसके पास वो मोगरा के फूल और उसमें गुलाब के पता नहीं क्या क्या फूल। तो मुझे लगा ये फूलों की ही खुशबू है, क्योंकि वो फूल मेरी बहन ने मेरा मंदिर सजाया था। लेकिन जो लोग बाद में आए उन्होंने कहा कि हमें तो नीचे तक खुशबू आ रही थी कि तेरे घर तो गुरुजी आए हुए हैं, माता रानी आई हुई है। और गुरुजी ने मुझे ऐसे आज ब्लेसिंग्स दी। तो मैंने सारा का सारा जो खाना, जो भी प्रसाद था, वो सारा मैंने नवरात्रे वाला बनाया था। और सडनली मेरे दिमाग में आया कि नवरात्रे तो कुछ एक लोगों के हैं, पर कुछ एक लोग हैं जिनके व्रत नहीं है। तो मैंने अंकल जी को बोला, अपने हस्बैंड को, कि आप ना एक काम करो, समोसे ला दो। पता नहीं कैसे एकदम से गुरुजी ने ऐसे दिमाग में डाला कि मैं जोमेटो पे मैसेज करने लगी, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं जाके ले आता हूँ। वो समोसे लेने चले गए। संगत जी, मैंने ना हरी चटनी बनाई थी, क्योंकि कुछ स्नैक्स ऐसे थे जिनके साथ हरी चटनी, धनिया, उसमें थोड़ी सी कच्ची मूंगफली और हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च, नींबू, सिर्फ ये। इतनी टेस्टी हरी चटनी, जो कि गुरुजी की फेवरेट है हरी चटनी। मेरे को नहीं पता था कि वो मुझे समोसों के साथ खानी पड़ेगी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितनी टेस्टी थी। हरी चटनी गुरुजी ने पहले बनवा ली और समोसे गुरुजी ने बाद में मंगवा लिए। मतलब माता रानी के प्रसाद के साथ साथ गुरुजी का प्रसाद भी बना। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू मेरे आगे नाच। तो मतलब मैं आपको भी ये बोल रही हूँ, अगर ये मैसेज आपके पास आ रहा है, आप एक बार मेरे कहने पर ये नाच के देखिए और फिर देखिए गुरुजी आपके ऊपर क्या मेहर बरसाएंगे। संगत जी, कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरी कल तक कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए मैंने आज कोई वीडियो नहीं शेयर की, क्योंकि फिर एकदम से प्लानिंग हुई और फिर सारा दिन मुझे बहुत काम था, सब आए हुए, तो मैं रात को ये आप इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिन में मुझे आज टाइम नहीं मिला। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी है, गुरुजी जैसे आपने मेरे पर मेहर करी, मेरे घर आप माता रानी के साथ आए, ऐसे ही आप सब के ऊपर मेहर करना। जो ये सत्संग सुने, जो ये सत्संग ना सुने, हर किसी को खुश रखना, किसी को कोई परेशानी ना हो गुरुजी। मतलब मेरा आज ना दिल इतना खुश है ना, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करना था, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ कि गुरुजी मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। और एक चीज मैं बताऊं कि मैंने जो सत्संग करा, मैंने कोई ढोलकी वगैरह ये नहीं करा। ये बात तो मैं बताना चाहूंगी सारी संगत को, क्योंकि एकदम से ही मेरा बना प्रोग्राम और मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को ही बुलाया और एक आधे फ्रेंड्स को, और हमारे पास कोई ढोलकी नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमने फिर क्या डिसाइड करा कि ये बहुत जरूरी बात है सुनने वाली, कि मैं एलेक्सा पे चला लूंगी। पहले मैंने टीवी पे चला लिया कि जो कुछ होगा टीवी पे, सोफे पे बैठ के टीवी पे जैसे हम गुरुजी के सत्संग करते हैं ना, आज वैसे ही मेरा गुरु माता रानी का कीर्तन हुआ है। सब बैठे हैं सोफों पे, और सोचिए फिर हमें नाचना था, तो हम किस गाने पे नाचे? जा ऐश कर वाले गाने, गुरुजी के गाने पे हम नाच रहे हैं। मतलब संगत जी, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। गुरुजी ने हर चीज में बता दिया कि मैं और माता रानी तेरे घर हैं, क्यों चिंता करती है, सब परेशानियां छोड़ दो, मुस्कुरा दो। और संगत जी प्लीज मुस्कुरा दें। जो मुस्कुराएगा ना आज, वो कमेंट्स में लिखेगा कि आंटी मैं हंस रही हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ और जय गुरुजी बोल रही हूँ, जय माता दी बोल रही हूँ। तो सारे अंकल आंटीज प्लीज आप मुस्कुरा के लिखें, जो भी आप कमेंट्स में लिखें, ये सत्संग सुनने वक्त मुस्कुरा दें, क्योंकि गुरुजी कहते तुहाडी ना परेशानी जेड़ी है वो मैं हल करनी है।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹਾ ਤੇ ਸਭ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਜਬ तक मैं चाहना वा जेड़ा मुस्कुराए उसकी जिंदगी विचों कदी मुस्कुराहट खत्म ना हो, तो मुस्कुरा दीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियां रहे, मुस्कुराहट रहे, तो खुश रहे, इस पल से खुश होना शुरू करें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी, सारी संगत को जय माता दी, जय गुरु जी।